Welcome to Max class. Now we will do part 4 of chapter number 1, multiplication. So take out the page number 79. Now here multiplication of two digit number by one digit number. ठीक है, आप टू डिजिट नंबर के साथ वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करोगे विथ रीग्रुपिंग. विथ रीग्रुपिंग का मतलब है कैरी फॉरवर्ड के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना. तो पहला एग्जाम्पल क्या है, मल्टीप्लाई 14 बाय 6, यानी 14 कहाँ पे लिखोगे आप, 4 वंस के प्लेस में होना चाहिए और 1 टेंस के प्लेस में होना चाहिए. ठीक है, और 6 नीचे लिखोगे वंस के जगह पे. ठीक है, इंटू 6, तो 4 6 क्या आता है 24. तो 4 इधर वंस के प्लेस में और 2 कहाँ जाएगा, 2 टेंस के वहां पे, यानी जो 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर 2 लिखोगे. ठीक है, तो देखो स्टेप नंबर 1, राइट अबाउट 6 सच दैट द वंस एंड टेंस प्लेस लाइन अप. ठीक है, 6 के अबाव आपको 14 लिखना है. ठीक है, वो जहां प्लेस वैल्यू है वहां लिखना है. Step 2, multiply 6 with digit in the ones place of 14. 4 ones into 6 is equal to 24. 4 6 24, वो आपने लिख दिया. तो 4 जो आंसर आता है, जो 24 है, वो देखो 4 क्या है आपका वंस, तो 4 नीचे लिखोगे. ठीक है, और जो 2 जो है वो टेंस में जाएगा, है ना, वो 2 टेंस है. तो राइट 4 in the ones place and carry over 2 to the tens place. कैरी फॉरवर्ड हमेशा नेक्स्ट में आता है. ओके, स्टेप 3, मल्टीप्लाई 6 with digit in the tens place of 14. अब जो भी है, अब आपको मल्टीप्लाई टेंस प्लेस में जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो वंस का प्रॉब्लम सॉल्व. अब हम टेंस प्लेस में आएंगे. तो 1 6 क्या आएगा 6. तो हमको 6 नहीं लिखना है, हमको उस आंसर को जो कैरी फॉरवर्ड किया था उसके साथ प्लस करना है. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था, 1 6 6. तो 6 प्लस 2 क्या है 7 8. तो नीचे आंसर में 8 लिखने का. तो आपका आंसर क्या आया 84. तो 14 into 6 is equal to 84. Okay, now come to the example 2, multiply 65 by 5. अब आपको इसमें ज्यादा कैरी फॉरवर्ड का भी आएगा. तो आप यहाँ पे H का मतलब है 100, T मतलब टेंस, O मतलब वंस. तो सेम एज स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई 5 विद द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ 65. अब वहां पे आप फिर से क्या करोगे, 65 को जहां पे उसका प्लेस वैल्यू है वहां पे प्लेस वैल्यू वहां लिखना है. तो 5 वंस 6 टेंस, नीचे क्या लिखोगे इंटू 5. ओके, तो पहले आप 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे. पहले आप 1 से स्टार्ट करोगे. तो 5 5 25. तो 5 नीचे लिखेंगे, 5 कहाँ पे लिखेंगे वंस प्लेस में, और 2 कहाँ लिखेंगे टेंस प्लेस में. वो कैरी फॉरवर्ड टेंस प्लेस में चला जाएगा. ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 खत्म. नाउ कम टू द स्टेप 2. अब टेंस प्लेस में आए, तो टेंस में कौन बैठा है 6. 6 इंटू 5, 6 5 30. 30 हमको 30 नहीं लिखना है, हमको कैरी फॉरवर्ड के साथ प्लस करना है. तो 30 प्लस 2 32. तो वो 32 जो है वो 2 इधर लिखोगे और ये 3 100 के वहां पे डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो 100 के वहां पे 3 लिखोगे. अब वहां पे तो कोई मल्टीप्लिकेशन तो कुछ है नहीं, तो हमने 3 को नीचे लिख दिया. ठीक है, हमने यहाँ पे क्यों ऊपर लिखा है, बिकॉज वो 3 डिजिट का आंसर आ गया, इसलिए मैंने वहां पे 100 के प्लेस में कैरी फॉरवर्ड कर दिया था. तो अब वहां पे उसके हंड्रेड्स के नीचे कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, तो वो जो कैरी फॉरवर्ड है वो हमने नीचे लिख दिया. ठीक है, तो 65 इंटू 5 कितना आंसर आया 325. ओके, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे. ना दिस इज द एग्जाम्पल. देखो स्टेप नंबर 1 में देखो 14 इंटू 3. 14 मैंने उसके प्लेस वैल्यू में लिखा है, 4 आपके वंस के वहां पे लिखा है और 1 टेंस के वहां पे.
अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 इंटू 3, पहले हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 इंटू 3 क्या है? 12। तो 2 हमने वंस के जगह पे लिख दिया और 1 कहाँ लिखोगे? टेंस के वहां पे, उसको कहाँ कैरी फॉरवर्ड करोगे? टेंस प्लेस में। ठीक है। नाउ स्टेप 2। अब हमने स्टेप 1 में वंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दिया। अब स्टेप 2 में टेंस प्लेस में करेंगे। तो 1 इंटू 3 क्या आता है? 1 3 जा 3, बट हम 3 नहीं लिखेंगे। 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे हमने नीचे 4 लिख दिया। तो व्हाट इज योर आंसर? 42। तो 14 3 जा 42। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द अनदर एग्जाम्पल, स्टेप 1। अब यहाँ पे मैंने देखो H लिखा है। H का मतलब हंड्रेड्स, टेंस और वंस। अब सेम एज इट इज आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कहाँ लिखना है। कभी भी 58 हमेशा, कभी भी 58 गलत जगह पे मत लिखना, उसको उसके प्लेस में लिखना। यानी आपको पता है कि राइट साइड का जो नंबर है वो हमेशा वंस होता है एंड लास्ट 2 डिजिट हो, तो राइट साइड का नंबर जो है वो वंस प्लेस में होना चाहिए और लास्ट का जो है वो टेंस प्लेस में, यानी लेफ्ट साइड का टेंस प्लेस में। अगर 3 डिजिट हो तो राइट साइड का नंबर वंस प्लेस, मिडिल डिजिट टेंस प्लेस एंड थर्ड डिजिट यानी लेफ्ट साइड का जो नंबर है वो 100 प्लेस। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम स्टेप 1 में वंस से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 8 2 जा 16, तो 6 हमने वंस प्लेस में किया और 1 कहाँ गया? टेंस प्लेस में, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। नाउ कम टू द स्टेप 2। Now come to the step 2. In step 1 we have solved ones place. Now tens place अब solve करेंगे। तो देखो अब आपको ये सर्कल दिखाई देता है, वो कहाँ पे इशारा कर रहा है? टेंस प्लेस में। तो 5 2 जा 10, 10 नहीं लिखेंगे, है ना? वहां पे क्या लिखेंगे? 11। 11 कहाँ से आया? 10 प्लस 1। अब ये 1 कहाँ से आया? तो जो हमने वंस प्लेस में जो 16 आया था ना, उस 6 को हमने वंस प्लेस में डाला था और 1 कैरी फॉरवर्ड किया था, राइट? वो देखो 1 ब्लू कलर का जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, राइट? वो 1 से प्लस करेंगे। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, बट 11 सीधा नहीं लिखेंगे, तो 1 नीचे लिखोगे आप आंसर में और थर्ड डिजिट कहाँ लिखोगे? 100 प्लेस में। देखो वो ऑरेंज कलर का है ना सर्कल, वो 1, तो 1 वहां पे आपने लिख दिया। अब उसके नीचे तो कोई डिजिट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तो उसको नीचे डाल दोगे, राइट? नीचे पटक दिया आपने, तो 1 नीचे लिख दिया। तो आपका आंसर क्या आया? 116। तो 58 इंटू 2 इज इक्वल टू 116। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मैं दूंगी, तो आपको उस टाइप में लिखना है, ये नहीं लिखना है, बट आपको मैं दूंगी तब। ओके, सिस्टमैटिक वे में आपको लिखना है। ओके।